हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं। नॉर्मली हम जैसे हिंदी में अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो उसमें भी कई बार हम कोई सिंपल सा स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राघव एक होशियार लड़का है। तो अब ये ऐसा है कि नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए हम छोटा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। तो ये क्वेश्चन टैग किस तरह से तैयार किए जाते हैं और क्या क्या इसमें ध्यान रखना होता है, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्वेश्चन टैग। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन टैग। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन जान लेते हैं। ए शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग। किसी भी सेंटेंस के बाद में एक छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। वो कंफर्मेशन के लिए हम जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या फिर हम ऐसे करके इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन टू मेक ए स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कंफर्मेशन। एक कॉमन प्रैक्टिस होती है जब कभी हम बातचीत कर रहे हैं, टू मेक ए स्टेटमेंट, कोई भी बात कहते हैं और आस्क फॉर कुछ कंफर्मेशन, और फिर उसे कंफर्म करने के लिए हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ वेरी हॉट, इजंट इट, क्या नहीं है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर कंफर्म किया। इसका रूल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है हमारा, इफ़ द सेंटेंस इन अफर्मेटिव, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम उसके रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर डोंट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रखेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और फिर प्रोनाउन होगा, वो प्रोनाउन फॉर्म में होगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहला एग्जाम्पल इस तरह का हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है इस तरह से, शी कैन स्विम वेल, वह अच्छी तरह से तैर सकती है। तो यहाँ पर कैन को वर्ब को बाहर निकालेंगे, नोट लगाएंगे, कैन नॉट सी या फिर कांट सी के रूप में कह सकते हैं। रवि ब्रोक द ग्लास, रवि ने ग्लास तोड़ा, पास्ट में है तो डिड बाहर निकालेंगे, डिड, और नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी डिडंट ही, क्या उसने नहीं तोड़ा। अगर लड़का होगा तो हमें ही यूज करना है, लड़की होगी तो सी प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट रूल हम देते हैं, क्योंकि इसमें बार बार ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब को जान लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी होती हैं इस प्रकार से, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought। ये तो हमारी ऐसी वर्ब होती है जो दिखाई देती हैं, लेकिन ये नए दिखने वाली होती हैं डू, डज और डिड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार और प्रेजेंट के अनुसार हमें डू, डज या डिड अपनी तरफ से बाहर निकालना होता है, इसलिए डिफरेंट कलर में दिखाया गया है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं हम अब, इफ़ द सेंटेंस इन निगेटिव फॉर्म, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में हो तो ऑक्सिलरी वर्ब रखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है। ध्यान देना यहाँ पर नोट नहीं आएगा और प्रोनाउन फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर नॉट बिजी, तुम बिजी नहीं हो, आर यू, या तुम हो। आई डोंट राइट लेटर्स, मैं पत्र नहीं लिखता, डू आई, या मैं लिखता हूँ। इस तरह से हमने, अगर सेंटेंस निगेटिव में होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो उसका क्वेश्चन टैग है वो अफर्मेटिव में बन रहा होता है। थर्ड रूल ले लेते हैं, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नोट, एम नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, बट आंट इज़ यूज, बल्कि इसकी जगह हम आंट यूज करते हैं। ध्यान देंगे, आरंट नहीं बोलना, आंट बोलना है। क्वेश्चन टैग में आंट का प्रयोग किया जाएगा। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आंट आई, क्या नहीं हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आंट आई, क्या मैं नहीं हूँ। हमने देखा एम नोट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो बनाते हैं हम वो आंट बनाते हैं, न कि एम नोट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होती है। रूल ध्यान रखना है। फोर्थ रूल ले लेते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, आर, सिंगुलर, ये सब सिंगुलर होते हैं। एंड हैंस, विल, टेक, सिंगुलर वर्ब, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, सिंगुलर एडजेक्टिव लेते हैं। इनके साथ हमेशा ये चीज़ आ रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका क्वेश्चन टैग जो होगा, विल टेक, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, इनका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे हम तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन ही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि सिंगुलर का प्रोनाउन या सिंगुलर की वर्ब रख दी जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीवन हैज़ कम, हर कोई आ चुका है। हैवंट दे, क्या नहीं आए हैं, क्या वे नहीं आए हैं।
तो यहाँ पर दोनों हैवंट भी और दे भी दोनों प्लूरल में हैं। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, तुम्हारा कोई मित्र उसे पसंद नहीं करता है। तो टेंस का भी ध्यान रखना है और उसके अनुसार उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। डू दे, क्या वे करते हैं। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर प्रोनाउन ही लेंगे और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। इसका भी अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। द जूरी, ये कलेक्टिव नाउन का वर्ड है जूरी, हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाया गया है हैज़न्ट इट। नेक्स्ट रूल लेते हैं, सम वर्ड्स आर निगेटिव इन मीनिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग निगेटिव होता है, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, इस तरह के वर्ड हैं। हैंस दे विल टेक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर देम, इसलिए इनके बाद में हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है, न कि निगेटिव क्वेश्चन टैग आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारा ये रहा, ही हार्डली डज एनी वर्क, मुश्किल से कोई काम करता है तो सिंगुलर नंबर का लिया डज, और ही डज ही क्या वह करता है। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज़ सेल्डम अब्सेंट, वह कदाचित ही अनुपस्थित होता है। इज़ ही क्या वह होता है, तो ध्यान रखना है क्योंकि ये निगेटिव होते हैं सेल्डम और हार्डली, इसलिए निगेटिव में पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग लिया गया है। नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट विद देयर द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहले तो हमें उसकी ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है और उसके बाद प्रोनाउन के स्थान पर देयर का प्रयोग होना है। इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर इज़ नो वाटर, पानी नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज़, और उसके बाद लगाएंगे देयर, इज़ देयर, क्या है। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। नेक्स्ट रूल लेते हैं, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव होते हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा वॉन्ट यू। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वॉन्ट यू इज यूज, ये वॉन्ट यू यूज करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मुझको सुनो, वॉन्ट यू, क्या नहीं सुनोगे। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग तैयार किया गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। लेकिन हमें एक बात और ध्यान देखनी है जो नेक्स्ट रूल में है, इस तरह से है, इन निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अगर कोई निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू बनेगा इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग उसका हम विल यू से तैयार करेंगे। डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, विल यू, क्या चिल्लाओगे। इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन टैग तैयार किया। अगर ये निगेटिव में होता है सेंटेंस, निगेटिव इम्पेरेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव में होता है, और अगर ये इम्परेटिव में सेंटेंस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू में तैयार किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।